बहुत बच्चे को अपने जीवन का पहला रिजल्ट आने वाला है। बहुत बच्चे मैट्रिक इंटर के रिजल्ट देखकर घबरा जाते हैं, या जो एग्जाम दिए होते हैं वो सोचते हैं कि भाई मेरा रिजल्ट कैसे आएगा, कहीं कम नंबर आया तो क्या करेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, आसपास के लोग क्या कहेंगे। ठीक है ना। तो आपको उन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। सब बच्चे ईमानदारी से मेहनत किए हैं, और मैं तो सिर्फ यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, गॉड से, कि सब बच्चे अपने जीवन में सफल हों। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ आप लोगों को किताब का परीक्षा था, यानी ये सिर्फ आप बुक्स के एग्जाम दिए हुए हैं। अभी तो आपके जीवन में बहुत सारे एग्जाम देने हैं, बहुत सारे परीक्षा देना है, जीवन का भी परीक्षा देना है। ठीक है। और बहुत सारे संघर्ष करके बहुत बड़े मंजिल पर आपको पहुंचना भी है। तो रिजल्ट कर लेकर रिजल्ट को देखकर या रिजल्ट को सुनकर आप ज्यादा तनाव में नहीं आइएगा, क्योंकि ये रिजल्ट सिर्फ एक छोटा सा पैमाना है। मतलब आपके जीवन का 1% का भी ये परीक्षा नहीं हुआ है, अभी तो पूरा जीवन पड़ा हुआ है। ठीक है बाबू। तो आपको रिजल्ट देखकर घबराना नहीं है। ठीक है। जो भी आएगा अच्छा ही आएगा, आप उसको संतुष्ट कीजिएगा, अपने जीवन में उसको एक्सेप्ट कीजिएगा कि हाँ, मैंने जितने अपने गुरुओं को बात माना, अपने माँ बाप को बात माना, उतना रिजल्ट तो हुआ है, तो फिर मैं क्यों घबराऊं। घबराना नहीं है, कोई गलत कदम नहीं उठाना है, क्योंकि मैंने समाज में बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जो 400 प्लस नंबर लाते हुए भी जीवन में कुछ नहीं कर पाए हैं। और ऐसे बहुत सारे मैंने बच्चों को देखा है कि सेकेंड डिवीजन होते हुए, थर्ड डिवीजन होते हुए भी अपने जीवन में बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, जीवन की ऊंचाइयों को भी प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है। तो आपके अंक फाइन नहीं करेंगे कि आपका जीवन कहां जाएगा। ऐसा बात ये नहीं सोचिए कि अंक अच्छे आ जाएंगे इसका मतलब हमारे पास ज्यादा नॉलेज है, हम अच्छे रास्ते पर जा रहे हैं, हम अच्छे हैं। नहीं, आपको 1 साल, 15 वर्ष, 20 वर्ष के जीवन नहीं है कि 10 वर्ष आप संभाल के या 1 वर्ष आप अपनी किताबों के अंदर गंवा दीजिएगा, अब अच्छा रिजल्ट आ जाएंगे तो आप अच्छे हो जाइएगा। नहीं, आपके जीवन में बहुत सारे ठोकरें मिलेगी, उन ठोकरों से टकराते हुए भी आपको अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। ठीक है। तो इसलिए रिजल्ट को लेकर बहुत सारे बच्चे के दिमाग में घबराहट चल रहा है, भाई कम आएगा तो लोग क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे। ठीक है। अरे बाहर में जाए दुनिया। ठीक है ना। ये कहा जाता है ना, दुनिया के सबसे बड़ा रोग क्या कहेगा लोग। लोग आपके घर की रोटी नहीं ना देता है, आपके घर नहीं ना चलाते हैं। ठीक है। तो लोग के चक्कर में मत पड़िएगा। आप अपने देखिए कि हाँ, सीधे कहिए कितना रिजल्ट आया, तो आप बोलिएगा भाई मैंने जितना मेहनत किया है ना उतना जरूर आया है, उससे कम नहीं आया है, और उससे ज्यादा हमको चाहिए भी नहीं। ज्यादा का ज्यादा की उम्मीद हम क्यों करेंगे, जो मेहनत जब हम नहीं किया है तो उसका उम्मीद हम क्यों करेंगे, क्योंकि जितना हम मेहनत करेंगे उतना ही पाएंगे, और उतना आया है तो बेहतर है, हम खुश हैं। आपसे कोई पूछेगा तुम्हारा रिजल्ट कितना आया, कितना नंबर आया, तो आप इतना ही बताइएगा, बाबू या दोस्त या चाचा या अंकल जी, हम जितने मेहनत किए थे उतना मेरा रिजल्ट आया है, उससे कम नहीं आया है, हम अपने नंबर से असंतुष्ट नहीं है। ऐसा आपको कहना है, तभी उनके दिमाग की बत्ती जलेगी। यहाँ हम क्यों उम्मीद करेंगे कि 450 नंबर आया, 480 नंबर क्यों नहीं आया, ठीक है, 495 क्यों नहीं आया, क्यों उम्मीद करें। क्या आप उतना मेहनत किए थे? नहीं किए थे, गुरुओं को बात नहीं माने थे, माता पिता की बात नहीं माने थे, आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं था। बहुत बच्चे दूसरे के खेत में काम करके पढ़ते हैं, तो जो दूसरे के खेत में काम करके पढ़ते हैं, चाहे जिनके माता पिता दूसरे के खेत में काम करके पढ़वाते हैं, उनको समय नहीं देते हैं, समय से कॉपी कलम नहीं मिलता है, गर्मियों में उनके पास फैन नहीं होता है कि वो पढ़ें, ठीक है, ट्यूब लाइट नहीं होता है कि वो पढ़े, दिन में पढ़ते हैं। बहुत सारे मुश्किलों का सामना करके बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं जो वीआईपी स्कूल में पढ़ते हैं, पटना रह के पढ़ते हैं, दिल्ली रह के पढ़ते हैं। तो उनसे हम तुलना क्यों करेंगे भाई। अपने आप को समझना है, इसलिए कहा जाता है खुद से जीतने की जीत है मुझे, खुद को ही हराना है, मैं भीड़ नहीं इस दुनिया का, मेरे अंदर एक जवाना है। ठीक है भाई, आपको खुद से देखिए, खुद से कंप्रोमाइज कीजिए कि जितना मैं मेहनत किया क्या उतना रिजल्ट आया कि नहीं, उससे कम आया है या उससे ज्यादा आया है। आप सोचिए, उससे ज्यादा कभी आएगा नहीं। आप जितना मेहनत किए उतना फल तो जरूर मिलेगा आपके जीवन में। मैं जरूर कहता हूं कि सभी बच्चे जितना मेहनत करते हैं उतना फल मिलेगा। हम भी जितना मेहनत किए हैं उतना फल अभी तक मिल रहा है, आगे मेहनत करेंगे उसका फल आगे मिलेगा, नहीं मेहनत करेंगे नहीं मिलेगा। यानी कहा जाता है ना, हर बार मोटिवेशन हम देते हैं, कर्म करोगे तो ही फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जितना गहरा होगा कुआं उतना ही मीठा जल मिलेगा, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना।
और एक जो है, अभी तो भाग्य डिपेंड नहीं करता, अभी तो आप लोग को मेहनत करने की उम्र है, अभी मेहनत करने की उम्र है। अभी आप भाग्य के भरोसे बैठिएगा, ठीक है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। अभी आप मेहनत करने लायक हैं, मेहनत कीजिए। अभी बहुत सारे एग्जाम को देना है, जीवन में बहुत सारे कठिनाइयों को झेलना है, ठीक है। जीवन का परीक्षा भी है, समाज का परीक्षा भी है, किताबों का परीक्षा है। ये तो सिर्फ 4-5 किताबों का परीक्षा था, ठीक है ना। ये आपके लाइफ के दिशा को डिपेंड नहीं करता है। अभी से आप अपने लाइफ को सुधार लीजिएगा तो आपकी लाइफ एक अलग दिशा की तरफ जाएगा, जहां पे आपका एक पहचान अलग बनेगा, उस नाम से आपको दुनिया अलग जानेगी, ठीक है बाबू। तो जितना हो सके उतना पढ़िए, अच्छे रास्ते पे चलिए, लाचार को मदद कीजिए, जो अच्छा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, बुरा है उसको त्याग कीजिए। मैं तो इतना ही कहूंगा, रिजल्ट को लेकर कोई तनाव नहीं, बिंदास जिंदगी जीजिए। जितना आप मेहनत किए हैं उतना जरूर आएगा, उससे कम नहीं देगा कोई भी, ठीक है बाबू। तो चलिए फिर मिलते हैं कोई अगले वीडियो अच्छे मोटिवेशन के साथ।